नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुल इबादत अद्दुआ, अफ़ज़ल और बेहतरीन इबादत दुआ है। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलैका बिद्दुआ फ़इन्ना फ़ीहि शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। इमाम फरमाते कि तेरे लिए दुआ ज़रूरी है क्योंकि इसमें हर बीमारी की शिफा है। ये माह मुबारक रमज़ान जहाँ पर तिलावत कुरान का महीना है, वहीं पर यह दुआओं का महीना भी है। ये महीना मग़फ़िरत, बरकतों और बख्शिशों का महीना है। दुआ जो रिवायत में है कि दुआ मोमिन का हथियार है, मोमिन की सिपर है, ढाल है, और दुआ की बड़ी अहमियत है। बाज़ रिवायत में यहाँ तक भी वारिद हुआ है कि दुआ का तर्क करना गुनाह है। इसलिए बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हर नमाज के बाद इंसान को चाहिए कि दुआ करें, और उसके कुछ मकामात बयान किए गए हैं किन जगहों पर दुआएं कबूल होती है और आदाब दुआ का है। बहरहाल इस वक्त हमको एक मौजू की तरफ जाना है, और वो है आज की मुनासिबत से अमल है जिसको दुआ मुजीर कहा जाता है। आपके हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने खुदा में मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा कर रहे थे, उस वक्त जनाब जिब्राइल आए और आने के बाद ये एक तोहफ़ा पेश किया, अल्लाह के हबीब, ये अल्लाह की तरफ से आया है और इसको आप पढ़िए। यूँ तो दुआ का कोई वक्त मुहैया नहीं होता, इंसान जब चाहे जिस दिन चाहे दुआ पढ़े, मगर ये दुआ मखसूस कर दी गई है अय्याम 20। अय्याम 20 कहते हैं कि माह मुबारक रमज़ान के 13, 14 और 15 तारीख को। और इस दुआ के बड़े फ़वाइद बयान किए गए हैं, खुद मफ़ातुल जनान के अंदर भी मौजूद है। ताकि जो शख्स इस माह मुबारक रमज़ान में 13, 14, 15 को दुआए मुजीर की तिलावत करता है, उसको पढ़ता है या उसको सुनता है, तो उसका क्या सवाब है, उसकी क्या फजीलत है। ताकि सबसे बड़ी फजीलत उसकी ये है कि परवरदिगार आलम उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा, चाहे उसके गुनाह बारिश के कतरों के बराबर ही क्यों ना हो, या दरख्त के पत्तों और सहरा के रेत के जो ज़र्रात हैं उनके बराबर ही क्यों ना हो, मतलब परवरदिगार आलम उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। उसके बाद अगर कोई बंदे मोमिन मक़रूज़ है और वो इस नीयत से इस दुआ को पढ़े कि परवरदिगार मेरे इस कर्ज़े को अदा करे, और दुआ मुजीर को पढ़ता है, तो परवरदिगार आलम उसके कर्ज़े को भी अदा करेगा। तीसरा फ़ायदा इसका यह है कि अगर इसको कोई ऐसा घर में मरीज़ है कि जो लाइलाज हो चुका है, जैसे कोई इलाज नहीं हो सकता, डॉक्टर मना कर चुके हैं, या कुछ किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला है, तो उनको चाहिए कि उनके घर वाले, या अगर वो खुद पढ़ सकता है, इस दुआ को सुने या इस दुआ को पढ़े, परवरदिगार आलम उस मरीज़ को भी शिफा ज़रूर अता करेगा। और अगर कोई बंदे मोमिन गुर्बत में है और गुर्बत की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो परवरदिगार आलम उसकी गुर्बत को ख़त्म कर देगा और उसको गनी और मालदार बनाएगा, मगर कब, जब इसको खुलूस नीयत के साथ इसको पढ़ा जाए। उसके बाद कहते हैं कि हम और गम, यानी जो इंसान की ज़िंदगी में गम वगैरह, गम में मुब्तला रहता है, इस दुआ के पढ़ने से उस बंदे मोमिन के तमाम जो परेशानियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। इतने इस दुआ के फ़वाइद हैं। अब बहुत से अफराद सवाल करते हैं कि मौलाना साहब, हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम क्या करें। तो जब अनपढ़ इंसान मोबाइल चला सकता है, उसको फेसबुक देख सकता है, यूट्यूब चला सकता है, तो क्या वो मोबाइल के ज़रिए क्या दुआ मुझे नहीं निकाल सकता? अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको चाहिए कि कम से कम मोबाइल के ज़रिए ही, या किसी मस्जिद में जाकर, जहाँ मौलाना हजरात जो वो दुआ मुझे पढ़ रहे हो वहाँ जाकर, और अगर नहीं हो सकता तो घर में बैठकर दुआ मुजीर निकाले और दुआ मुजीर को सुने, उसको भी वही सवाब अता होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन उज़्र जो है काबिल कबूल नहीं है। इस कीमती वक्त को अपने हाथ से न जाने दे, और ज़रूर दुआ करें उन मज़लूमों के लिए कि जो बेचारे इस वक्त परेशान हाल, बिलखुसूस हालात हज़रत आप जानते हैं खुद शाम के अंदर भी क्या हो रहा है, उनके लिए दुआ करें। अपने अपने वालिदैन के सेहत और सलामती के लिए, मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, और बिलखुसूस अपने आखिरी इमाम को फरामोश ना करें, ज़रूर याद करें। इंशाअल्लाह आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। और इस दुआ मुजीर का वक्त आज ही से शुरू हो जाता है, यानी 13, 14, 15। परवरदिगार हम सबको दुआ मुजीर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।